मेरा फोन है, छोड़ो, मेरा पर्सनल छोड़ो फोन है। मेरा फोन। काट लोगे तुम्हारा मैं हाथ। तुम्हारा बाजू निकाल दूंगी। छोड़ो, मुझे, दो मुझे। ऐसे ही रुक जाओ। हाँ तो मैंने कही दो ना, आमिर को दो मुझे किसी मेरा खरगोश फोन यार, के क्या नाम से कर तो रही हो? सेव नहीं किया था। फोन मुझे मत करना डबल उसे। मिला है, कुछ नहीं नहीं लिखा। करो ना, नहीं करो उसे फोन यार, क्यों कर रही हो लड़की क्यों ना मानो? करूं? हद हो गई है। मैं तो जरूर कॉल करूंगी। क्या मतलब मत करो, मैं सच बोल दूंगी। मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ, उसी से बात कर लेती हूँ। उसे पता चलना चाहिए कि तुम भी उसे चाहती हो। हेलो महानूर। आमिर, क्या हुआ? तुमने मुझे फोन क्यों किया? कॉल तुमने की है, मैंने नहीं, तो तुम बताओ मुझे। बंद कर दो फोन मानूर, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। सॉरी जनाब, गलती हो गई मुझसे। तुम पागल हो गई हो क्या मानूर? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों रुस्वा कर रही हो? अरे कॉल कर रहा है वो। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं उठा रही, मैं नहीं उठा रही। क्या मतलब कि नहीं उठाओगी? हाँ, अब शक करेगा वो हम पर। उठाओ फोन, चलो। कह देना कि गलती से दब गया था, कह देना जेब से कॉल हो गई थी, कुछ भी कह दो। उठा रही। हेलो हेलो महानूर, क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? एफसून को कुछ हुआ है? नहीं, एफसून बिल्कुल ठीक है। वो तो तुम्हारे साथ है ना? नहीं, हम तो अलग हो गए थे। हाँ ना यार, तुम लोग अलग हो गए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ यार? कसम से मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार। महानूर, तुम क्या कह रही हो? साफ साफ कहो। अरे माजरत के साथ सर, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते क्योंकि आपकी एंट्री बंद है। लड़ाई हो रही है यहाँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम्हारे यहाँ क्या मतलब? कहाँ हो तुम? कौन सी लड़ाई? क्या हो रहा है? साफ बताओ, कहाँ हो और एफसून कहाँ है? वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है। ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ, एफसून को कॉल करता बंद करो ना फोन यार, बंद करो फोन। दो इधर मुझे, दो ना, क्या कर रही हो? वैसे भी उससे नहीं मिल पाओगे। ओफ, ओफ, यहाँ बड़ी लड़ाई हो रही है। पुलिस आ गई, गार्ड्स आ गए हैं। हम तो बड़ी परेशानी में आ गए हैं। महानूर, कुछ तो बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या है? एफसून तो किसी दोस्त के साथ डिनर पर गई है और वो बिजी भी है काफी। और हाँ, वो उसे प्रोटेक्ट भी कर लेगा। कौन है वो दोस्त? कौन प्रोटेक्ट करेगा उसे? बताओ तो मुझे। वैसे है एक दोस्त उसका, लेकिन मुझे लगता है उनकी फ्रेंडशिप काफी आगे तक बढ़ने वाली है। लेकिन वो उसकी हिफाजत करेगा। हाँ करेगा। महानूर, या तो मुझे जगह का नाम बताओ या फिर इस्तांबुल को उलट पलट के रख दूंगा एफसून की तलाश में। जी जी, वो हम यहाँ हॉस्पिटल के पीछे वाले कैफे में मौजूद हैं। बस ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। दो मुझे फोन। उसने काट दिया। उसने काटा है, मैंने नहीं। एफसून तुमने ये क्या किया मानूर? तुमने से सीधा यहाँ का एड्रेस ही बता दिया। अगर वो यहाँ आ गए तो क्या होगा? बिल लेके आइए। चलो यहाँ से निकलते हैं फौरन। नहीं नहीं, मैं तो बस आराम से बैठ के पनीर खा रही हूँ मजे से। देखो कितने मजे का है। वो देखो। वो आप ही क्या उठते हुए। आमिर, तुम? एफसून, तुम ठीक हो ना? आमिर मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ ना लड़की? क्या हुआ? हाँ, क्या कुछ हुआ है हमें? क्या? क्या? हाँ? क्या? जबरदस्त बम्बास्टिक। अच्छा, बिल्कुल। महानूर प्लीज। बिल्कुल ठीक है हम। हाँ, कुछ मैं नहीं हुआ सुन रही हमें। हूँ, मैं यही हूँ। हाँ बिल्कुल। बताओ क्या बात है। पहले तो ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अफसून की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। सब छोड़कर आ गई इसकी मोहब्बत में। अरे ये तो शेर बन गया। लेकिन मुझे तो कुछ और कहा था। क्या कहा कि था यहाँ मैंने? लड़ाई हो गई है, तुम लोग परेशान हो, इसीलिए तो घबरा के आ गया मैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा। हंगामा हुआ, लड़ाई हुई, बहुत बुरी हालत भी हो गई और यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी आ गई यहाँ पर। एम्बुलेंस? हाँ। एफसून, यहाँ क्या हो रहा है? बताओगी मुझे? क्या हो रहा है? बताओ। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। हाँ, देखो हुआ यूँ था कि एक उधर से आया, एक इधर से आया, बीच में टकरा गए, लड़ाई झगड़ा हंगामा, बुरा हाल आमिर। बस फिर क्या था, पुलिस आई, पकड़ के ले गई ऐसे बालों से घसीटते हुए। लेकिन तुम्हारा वो दोस्त नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? मेरा दोस्त कहाँ है वो? हाँ? अरे उसे तो पुलिस ले गई पकड़कर। उफ, हंगामा कर रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेके चले गए उसे, ले गए उसे यहाँ से। तुम्हारे दोस्त को पुलिस ले गई और तुम अब तक यहाँ अकेली बैठी हो। मैं तो अकेली रह गई। बताओ ना, मैं अकेली क्यों रह गई? छोड़ के मुझे। मत रो।
खैर अब बस कर दो ना ये। अगर सवाल जवाब खत्म हो गए तो घर चल सकते। मैं बहुत बोर हो गई हूँ, हर तरफ से दबाव पड़ रहा है मुझ पे। ठीक है, घर चलते हैं। चलो महानंद। घर? ठीक है, चलते हैं। हाँ चलो। चलते हैं, पहले पनीर तो खा लूं, ये रह गया था। एरिक, एरोस, आमिर, नीली आंखों वाले, जानते हो तुम सब बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो। नहीं नहीं नहीं, कहाँ? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इस तरफ आओ, सामने देखो। अरे ये तो फेंकने दो मुझे। हाँ, तुम सामने वाले सोफे पे जाओ और तुम इस तरफ आओ। शाबाश। मेरा तो जी मत ला रहा है। पानी ला कर दूं? तुम्हें प्यास लगी? मगर तुम बहुत अच्छे हो, बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत हो तुम। देखो, सुबह ये बातें याद दिलाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे लिए सॉरी फील करती हूँ, वेरी सॉरी। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे बेड पर छोड़ दो। क्या? बेड पर? नहीं, बेड पर नहीं। मेरा मतलब अब तुम अपनी गोद में उठाकर मेरे कमरे में लेकर जाओगे मुझे? खतरनाक, बहुत खतरनाक हो जाएगा वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, अच्छा नहीं होगा। एफजून, ये क्या कह रही हो तुम? यानी हमारा करीब होना अच्छा नहीं होगा ना, इसलिए। क्या वाकई? नहीं नहीं हो सकता, मैंने वादा किया है, नहीं हो सकता ऐसा। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? किससे वादा किया है तुमने? वो लड़का जिसके साथ वादे किए तुमने, वही ना? कुछ समझ नहीं आया मुझे। अंदर से भी बाहर से भी बहुत अच्छे आदमी हो तुम, वाकई। मतलब यानी पूरा पैकेज हो, प्रो पैकेज। प्रो पैकेज? प्रो पैकेज। समझ गया। अच्छा, अब गुड नाइट। लगता है रात जरा मुश्किल गुजरी। नहीं यार, बल्कि देखो तो कितनी अच्छी गुजरी है मेरी रात। ये ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए यहाँ? नहीं, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो सो रही हैं दोनों। ठीक है, आ रहा हूँ। आए, मेरा सर, मेरा सर, मेरा सर, हाय हाय। लम्बिया, मेरा सर। ओह मानूर, ओ मानूर, उठो 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 यार, उठो उठो मानूर, उठो यार, देर हो गई है, उठो यार। मानूर उठो, मानूर उठो, उठो 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 उठो, मारो उठो उठो उठो, जल्दी उठो। आमिर यही था, उठो उठो उठो, आमिर यही था। सही हो गए हम लोग, इतनी रुसवाई हो गई हमारी। मुझे पता है वो यही था, बल्कि तुमने तो उससे कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या क्या क्या? मैंने ऐसा कहा उसे? मैंने ऐसा कहा? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका तुमने? क्यों ऐसा चुप कर हो दिया जाओ। मुझे? उठो ना, क्या कर रही हो तुम? उठो ना। आहिस्ता बोलो यार, आहिस्ता, सर फट रहा है, रुक जाओ, मजाक कर रही हूँ यार। उफ,
मतलब मुझे सही से याद तो नहीं, मगर इंशाल्लाह कहा होगा। माँ नूर यार, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, मैं कहती हूँ आमिर खत्म, अब कुछ नहीं, और तो फिर भी इंशाल्लाह कह जा रही हूँ। मत कहो यार, कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म। कब से एक ही बात तुम्हें समझाई जा रही हूँ, समझ ही नहीं आती तुम्हें। हो सकता था पर हो ना सका, लेकिन कब होगा अल्लाह जाने, नसीब की बात है। तुम्हारी बात क्यों मानी मैंने, क्यों मानी? इतनी शर्मिंदगी हो गई मुझे खामखा। अच्छा चलो मान लिया कि मैंने झूठ बोला, ठीक है मान लिया झूठ बोला, लेकिन तुमने उस झूठ को क्यों आगे बढ़ने दिया? हाँ, ना जाने हमने और क्या क्या कह दिया उस बेचारे को। अगर उसे पता चल गया तो बताओ क्या होगा? यार अफसोस, जरा रिलैक्स हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। रुको, मैं सूरत हाल पे काबू पा रही हूँ, और सुनो मैं इमरजेंसी नाफिज कर रही हूँ। अब ये सब क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन यही कहते हैं ना। चलो और रूल्स दोबारा देखते हैं। पहला उसूल, आमिर के करीब 100 मीटर से ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना, ये मना है। और नींद आने पर उसके कंधे पर सर रखकर सोना तो बिल्कुल मना है। ओह बिल्कुल मना है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या बात है, ये कैसी मंतक है? बीच में मत बोलो। अब हमें तैयार होना है और फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, समझ गई? चलो तैयारी करो और ऐसा एक्ट करेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। आमिर को चुपके से देखेंगे और अगर कुछ महसूस हुआ तो उसके रवैये से पता चल ही जाएगा हमें। तुम भी सीधी खड़ी हो जाओ। ये अफसुर्दगी छोड़ो, झूठ तो बोला है बस, सिर्फ एक ही तो झूठ बोला है बस। आमिर को यकीन दिलाना हमारा काम है, महानूर सब कर लेगी। हाँ लेकिन तुम्हें नई महबूबा वाला इम्प्रेशन देना होगा। नई महबूबा? ये कौन सी नई बेवकूफी है? तुम क्या मुझे, अरे महानूर तुम मुझे इसमें मत घसीटो यार, मेरा सर फट रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ बस, ठीक है? मैं तुम्हें मूड में ले आऊंगी, क्या कहती हो? यार तुम दूर रहो इससे। चलो फिर नई महबूबा वाला स्टाइल ही सीख लो कम से कम। प्लीज यार मत करो यार, कमर सीधी करो कहा ना अपनी, बस। बिल्कुल ऐसे ही, इसी स्टाइल में चलो। अरे क्या मतलब कि पैकिंग नहीं हो रही? हाँ नहीं नहीं नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए खुदा के लिए मेरी बात समझे मेहमद साहब, क्या मैं आपकी फैक्ट्री की वॉल्यूम प्रोडक्शन नहीं जानती? हमें कितने साल हो गए साथ में काम करते हुए। देखिए मैंने इजाजत ले ली है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी अप्रूवल आ गया है। आप ये क्या कह रहे हैं? मतलब आपने 4000 क्रीमें तैयार की हैं और आप कह रहे हैं पैकिंग नहीं हुई? मैं ये नहीं मान सकती। मैं 1 घंटे का टाइम दे रही हूँ, सारे सैंपल्स आ जाने चाहिए, वरना मैं सीधा फैक्ट्री आ जाऊंगी आपकी। हाँ एक बात और मेहमद साहब, ये क्रीम मैंने बनाई है और ये बात सिर्फ आपको पता है। अगर मेरे शौहर को ये पता चला तो शक सिर्फ आप पे जाएगा। हाँ जाहिर है, जी हाँ ऐसे ही है। देखिए हम दोनों एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कर क्या रहे हो? अगर तुम ये सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए ले रहे थे तो मैं तुम्हें इतना बता दूं, तुम गलत हो। मॉम क्या कह रही हैं आप? तुम दोबारा फेल हो गए हो बेटा, और इसका मतलब ये है कि इसी क्लास में रहोगे। उसके बाद भी यहाँ बैठकर स्तन बात लेने का क्या मतलब है? ये कौन सा अंदाज है? तुम आखिर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मॉम मेरे पीछे मत पड़े। तुम गलत समझ रहे हो बेटा, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। जॉन तुम तंग कर रहे हो मुझे। अच्छा ठीक है, जो आप कहेंगी वही होगा। अब तुम्हें अचानक क्या हो गया? जान अब तुम कहाँ जा रहे हो? आपके मशवरे की वजह से डिप्रेशन में जा रहा हूँ। इजाजत नहीं है, पहले इम्तिहान क्लियर करो फिर डिप्रेशन में जाना। हेलो, अरे आप कहाँ हैं अभी? कम से कम बताया तो करें। चलो ठीक है, मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगी जल्दी। इधर आओ फौरन। सुबह बखैर काया साहब। सुबह बखैर, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? क्या आज कोई खास दिन है? दरवाजा मुसलसल बज रहा है। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो पाई। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सबा मैडम कर कुछ जरूर रही हैं। सुबह से ही फोन पर लगी हुई हैं। जब मैं करीब जाती हूँ तो उस जगह से फौरन हट जाती हैं। कुछ गड़बड़ जरूर है। वो लड़की कौन थी? हाँ बतूल, उसने कुछ कहा क्या? बिल्कुल नहीं काया साहब, बिल्कुल नहीं। सबा मैडम ने तो अपनी एक टीम बना ली है। बतूल भी कुछ नहीं कहती और जो भी इस घर में आता है सब चुप रहते हैं। क्या हुआ भाई? अगर आप कहें तो किसी और तरीके से इनका मुंह खुलवाऊं काया साहब। क्या मतलब इसका? आप शायद नहीं जानते, दुनिया में जबान खुलवाने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। बस आप एक बार हुक्म करके देखिए काया साहब, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बस करो अब तुम्हारे इस अंदाज से मुझे डर लग रहा है। किसी का मुंह खुलवाने की कोई जरूरत नहीं। जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। कुछ जानना होगा तो मैं जान लूंगा। तुम जाओ नाश्ता लगाओ। आपका नाश्ता बाहर रखा है, मैं ये सब कुछ जाके सबा मैडम के कमरे में रख दूं, फिर आती हूँ। और ये क्या है? मुझे यहाँ शाम की दावत के लिए रेडी करने हैं। दावत? मुझसे पूछे बगैर दावत रख ली? ये सब क्या है? असल में मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम, अचानक सारे काम मेरे सर पर आ गए। तुमने खुद ही तो कहा कि दावत है, अब कह रही हो नहीं मालूम। कौन सी दावत है?
आप तफ्तीश भी नहीं करने देते हैं, मुझसे सवालात भी पूछते हैं। इन सबका मैं क्या जवाब दूं आपको? सुनो, फौरन मेरे सामने से गायब हो जाओ और ऊपर चली जाओ। चलो फौरन गायब हो जाओ, जाकर सो जाओ फौरन। चलो जाओ। ठीक है, चलो। ठीक है काया साहब, एक बात कहूँ आपसे, मैं यहाँ आने से पहले बिल्कुल नॉर्मल थी। आप लोगों ने मुझे पागल कर दिया। सीधी चलो सीधी, जैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। तो अगर बॉयफ्रेंड हो तो क्या ऐसे चलते हैं? भाई देखो, मैं तो ऐसे ही चलती हूँ। आमिर को यकीन दिलाना है कि तुम्हारे साथ भी कोई है। तुमने कहा था तो अब वैसा ही रवैया दिखाना। मैंने नहीं कहा था, तुमने कहा था। अरे वो तफसील वगैरह छोड़ दो, बस जो कहा है वो कर लो। गुड मॉर्निंग। देख लिया उसने हमें। ये रहा। मैं समझी, मैं भूल गई थी, ये तो मेरे पास ही था। हाय आमिर, गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं लगा था तुम लोग उठोगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वहीं पर था जब तक हम सो नहीं गए थे। 3 सेकंड में सोई नहीं होंगे हम भी। आज तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग थोड़े रहे हैं। वैसे भी तो। Nice. जबरदस्त, शानदार। हम सोए, बहुत खूब सोए। इतनी सुकून की नींद थी कि सुबह बड़ी खुशी से जागी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये भी यही थी क्या? तो अब ठीक हो तुम लोग? क्यों पूछ रहे हो? हम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सुपर, हमेशा की तरह एकदम बिल्कुल सेट। हमें हॉस्पिटल जाना है, हम लेट भी हो सकते हैं लेकिन होंगे नहीं। चलो चलो। नहीं नहीं, साथ चलते हैं, हम भी तो हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, तो फिर अलग अलग क्यों जाए? हाँ बिल्कुल। लेकिन एफसून का एक दोस्त है, वो हमें छोड़ दिया करेगा अब से। बल्कि हम क्यों जाएं? वो आकर हमें यहीं से ले जाएगा, हम यहाँ इंतजार कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ले जाएगा हमें, थैंक्स टू हिम। उसने कहा तो मैंने भी हाँ कर दी, मैं उसे मना नहीं कर सकती ना। यहीं आसपास रहता होगा ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो उस तरफ रहता है, करीब ही है, आ रहा होगा बस। खैर, तुम सेवदा को धूप में खड़ा करके वेट क्यों करवा रहे हो? तुम दोनों चले जाओ, हम लोग चले जाएंगे आराम से। ठीक है, जैसा तुम कहो एफसून। See you. See you. एफसून बहुत प्यारी लड़की है। हाँ वो तो है। देखो ना, आज कितनी निखरी निखरी लग रही है ये। लगता है जैसे ये दोस्त बता रही है, असल में उसका बॉयफ्रेंड है। पता नहीं क्या बातें कर रही है तू ना। मुझे तो पक्का यकीन है। एनर्जी देख लो इसकी, मुझे तो आंखों में भी चमक नजर आ रही है। रात भी बहुत पुरसुकून सोई थी ये। मुझे तो आज इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग लग रही है। सुबह इतनी फ्रेश उठी है, खुद को इतना संवारा निखारा है इसने आज। ये सब सिर्फ मोहब्बत में होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया। अब वो हर वक्त मुलाकात या फिर मुख्तलिफ बहानों से उसे देखने की कोशिश किया करेगी। हम भी तो ऐसे ही थे शुरू में। खैर, उम्मीद है कि वो शख्स एफसून के लायक हो, वो इंसान इसकी कदर करे। एफसून को खुश रहने का पूरा हक है ना? हाँ, अभी आ जाएगा। जाओ जाओ, बाय बाय। ये सब पकड़े क्यों कर रही हो तुम? तो जाओ, अभी वो मिरर से पीछे ही देख रहा होगा। तुम ये सब क्यों कर रही हो मानूर? क्यों मेरे छूट को हवा दे रही हो ऐसे? चलो, अब वो मुड़ चुका है, चलो यहाँ से। झूठी चुड़ैल कहीं। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों ने कॉरिडोर देखा? कितने अजीब अजीब से लोग घूम रहे हैं वहाँ। अजीब अजीब लोग, और क्या अजीब होली है? फकीर कहना चाह रही हो? अरे नहीं, मतलब फकीर नहीं कह रही, मतलब वो जो नॉर्मली हमारे पेशेंट्स होते हैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं लगते। उनके कपड़े और हुलिये तो बिल्कुल अजीब है। सब अफसून के मरीज हैं। यार ये हॉस्पिटल के खैराती इदारे में तब्दील हो गया है। सारे प्रोसीजर रूम भर गए हैं, एक भी जगह खाली नहीं है। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। हाँ। परवीन मैडम ने हमसे क्यों छुपाया कि अफसून उनकी बेटी है? हाँ, अब जब से अफसून यहाँ आई है, आते ही हॉस्पिटल 2 हिस्सों में बांट दिया। अब क्या करें, हॉस्पिटल का चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे हम? चुप रहना ऐसे कहते हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि कुछ ना बोलूं, मगर सवाल यह है कि हॉस्पिटल कहाँ से 2 हिस्सों में बटा है, दरमियान से? और अगर ऐसा है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस हिस्से में आया हूँ। कुछ भी हो, पूछना तो मेरा हक बनता है, जवाब दो ना मुझे यार। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ ठीक ही कह रहा हूँ मैं भाई। अब देखो, एफसून तो नीचे उतर जाती है, उनके मरीज ऊपर आ सकते हैं, हम नीचे नहीं जा सकते। ये क्या बात हुई? और क्या? मैं झगड़ा नहीं चाहता, मगर क्यों नहीं? क्यों नहीं? करो झगड़ा, मुझे तो बहुत मजा आता है। करो ना। बिल्कुल। यानी न शेड्यूल बाकी रहा, न डिसिप्लिन। ऐसे तो नहीं चल सकता। मैं एफसून का ऊपर वाला ऑफिस लेना चाहता हूँ। आखिरकार आमिर और मैं यहाँ के सबसे अहम सर्जन हैं, तो हमारे रूम्स भी आमने सामने होने चाहिए, है ना? हाँ।
मेते, हाँ बोलो। हॉस्पिटल के अहम तरीन सर्जन्स कौन है? आप हैं ताहिर साहब, आप। लेकिन आपका मसला ये है कि आप आते ही बहुत कम हैं। एफसून का कमरा अगर मैते ले ले और मैते का कमरा मैं ले लूंगी, बहुत अच्छा प्लान है ये तो। मुझे भी बात करनी होगी, मेरा कमरा भी बहुत छोटा है, कुछ करना होगा। उस्ताद, जब आप आते ही नहीं है तो कमरे का क्या करेंगे फिर? अरे ये तो चला गया। यासिर, ये आदमी कहाँ गया है? मुझे नहीं मालूम हो रहा। तुम लोग यहाँ ऑफिस के लिए लड़ रहे हो और मेरा तो घर ही नहीं है, सुना तुमने? सहन और कमरा तो छोड़ो, मैं किस दिन कहाँ सोऊंगा ये भी नहीं मालूम मुझे। काश एक छोटा सा घर होता मेरे पास, लेकिन कैसे होता? किराए तो आसमान से बातें कर रहे हैं। सारा, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? ओके, रह जाओ। वाकई में? चलो शुक्र है आज के दिन का भी बंदोबस्त हो गया। रह जाओ मतलब? ये क्या बकवास है सारा? वो होश में नहीं है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या चाहता है। और अब वो एक ही रूम में तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें समझ आ रही है? हाँ। वाकई तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ ना। मैते, लेकिन तुम क्यों बुरा मान रहे हो? मैं बुरा नहीं मान रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि एक लड़का और लड़की एक कमरे में कैसे रह सकते हैं आखिर? एफसून, आमिर, क्या हुआ? लगता है तुम्हारे दोस्त ने काफी वेट करवाया। पहली बार हॉस्पिटल लेट आई हो। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस थोड़ी बातें करने लग गए थे एक दूसरे के बारे में, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई मुझे। हाँ, जैसे मैंने कहा, देर हो गई है, चलना चाहिए मुझे। एफसून, अपनी कॉफी भूल गई? थैंक यू सो मच। You are welcome. तुम्हारे लिए सॉरी फील करती हूँ। मेरा वो दोस्त लेने आ रहा है हमें, हम उसी के साथ आ जाएंगे, डोंट वरी। आमिर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बोटॉक्स के लिए आए हो क्या यहाँ? हाँ, अगर चेहरे की थकन मिटा सके तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, लगता है रात लंबी गुजरी। हाँ, काफी हंगामा खेज थी, सो नहीं सका। हंगामा खेज क्या मतलब? क्या हुआ? बाद में बताऊंगा तुम्हें, बस अपने काम से हटकर कुछ मामलात थे। खैर, मैं अफसून के पास जा रहा हूँ, बाद में कॉफी पीते हैं। क्यों, कोई मसला है क्या? मैं जरा मसरूफ रहा तो ध्यान नहीं दे सका। नहीं, बस उसने हॉस्पिटल के लिए कुछ चीजें मंगवाई हैं, उन्हें फिक्स करेंगे। मशूरा मांगा था तो मैंने हाँ कर दी। मुझसे भी पूछ सकती थी, तुम्हें क्यों बुला रही है? क्यों ना बुलाए, वैसे भी मैं रेस्टोरेंट से थोड़ा बेजार हो गया था और तुम भी मसरूफ हो। नहीं, ऐसा तो नहीं। चलो खैर, मिलते हैं। ओहो, एफसून ये क्या हाल बना रखा है? अभी इतना कुछ इंस्टॉल करने वाला रह गया है और तुम लेटी हुई हो और चेहरा ऐसे लटकाए हुआ है जैसे तुम बिल्कुल अकेली हो। काश कोई ऐसा ठिकाना होता जहाँ पर अकेली जाकर कई हफ्तों तक छुप सकती मैं। हाँ, क्या हो गया है सुबह सुबह? सुबह आमिर से टकरा गई। वही उल्टी सीधी बात है, वो यकीन नहीं करता मुझ पे। लड़की बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं कल रात को क्या कहा, क्या किया, याद भी नहीं। पता नहीं क्या हुआ था। क्या करूंगी अब मैं? कैसे दूर रहूं उससे? हाँ, बस सिंपली तुम रूल्स पर अमल कर लो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये क्या है? तुम्हारा दिमाग वाकई घूम गया है। ये इमरजेंसी मूड है, इतनी जल्दी भूल गई? मैं तो बस एफसून इज गॉन स्टेट में हूँ। तो
क्या वाकई तुम उस आदमी से दूर रहने पर बजिद हो? मजबूर हूँ महानूर, मजबूर हूँ मैं। तो फिर एक ही हल बचता है, आमिर को यकीन दिलाओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं नहीं महानूर, अब मजीद झूठ नहीं बोलूंगी मैं, बात खत्म, ठीक है? देखो ये मसला इस तरह से और ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अब इस झूठी मोहब्बत की बात दोबारा मत करना, बंद कर दो। अच्छा, यानी जब आमिर अपनी नीली नीली आंखों से देखते हुए तुम्हारे करीब आया तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे? कैसे रोकोगी खुद को, बताओ ना। खुद को समझा लोगी कि उससे फासला रखना है मुझे? चलो अगर तुम्हें ऐसा ठीक लगता है तो तुम ये भी करके देख लो, ठीक है? देखते हैं। रोक लूंगी हाँ रोक लूंगी खुद को, फासला रखूंगी उससे मैं, मसला हल हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई मसला नहीं। और जब वो पूछेगा कि तुम क्यों दूर हो रही हो और इस फासले का क्या मतलब है, तो तुम क्या जवाब दोगी? तुम्हारी एक्स वाइफ बीमार है इसलिए दूर रह रही हूँ। यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, अब मेरी बात गौर से सुनो एफसून। या तो सच बोल दो जाकर, या फिर अपने इस झूठ को जारी रखो। तुमने खुद कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, साबित करना होगा। वैसे ये हर हफ्ते हॉस्पिटल को जो फूल भेजता है वो कौन है, जानती हो क्या तुम उसे? मुझे नहीं पता महानूर। पता होना चाहिए, आखिर तुम बॉस हो। खैर, महानूर देख लेगी। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पेटीज लाया हूँ। अच्छा किया तुमने। तुम्हारे लिए नहीं लाया। मैं वैसे भी ग्लूटेन फ्री डाइट पर हूँ, आपका शुक्रिया। हाँ। चलो मैं चलती हूँ, तुम लोगों के लिए चाय भेजती हूँ। हाँ भेजो स्ट्रॉन्ग जल्दी। भेजना। चीनी डालूं? नहीं, चीनी बिल्कुल भी नहीं। मैं भी साथ ही शुगर फ्री डाइट पर भी हूँ। चलो एंजॉय करो, मैं चाय भेजती हूँ। शुक्रिया। वाह, एकदम फ्रेश है। वाकई बहुत अच्छा किया तुमने ये लाकर। हेलो, सलाम, कैसे हैं जी? मैं एक ऑर्डर देना चाहती हूँ। स्ट्रॉबेरी वगैरह के साथ कुछ बनाते हैं क्या आप लोग? हाँ, गर्मियों में पिघल जाती है। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा तो फिर ऐसा करें कि आप एक आश्ट भेज दें, और हाँ एक मिक्स भी कर दीजिएगा। तब हाँ, नोट भी लिखना होगा। ठीक है ठीक है, जो कहूँगी वो एग्जैक्टली लिखना होगा। ठीक है। आराम से खाइए मेहमद साहब। बहुत शुक्रिया सबा साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। वो जो आपकी असिस्टेंट है बतूल, बिजली की तरह काम करती है। वो बहुत मेहनती है। अच्छा खैर, क्रीम्स फैक्ट्री से निकल चुकी है, इनविटेशंस, वेन्यू सब तैयार है जैसा आपने कहा था। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें। बिलबोर्ड का भी तो कहा था आपसे। बहुत जल्द आपका वो काम भी हो जाएगा, बेफिक्र रहें। क्या कहने। अच्छा एक चीज और मेहमद साहब, वो मैंने आपसे कहा था ना ये ब्रांड मेरा है, तो ये बात राज रहे, ये रिक्वेस्ट है। हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि ये बात सिर्फ हमारे ही दरमियान रहे। ठीक है, जैसा आप चाहें। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे। चाहे तो प्लेट ले जाएं साथ अपने। हाँ ले जाता हूँ, बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। अरे क्या? बाय बाय। कैसा इंसान है, प्लेट साथ ले जा रहा था। अल्लाह माफ करे। सबा मैडम, क्या आज और भी लोग आएंगे? हाँ, थोड़े लोग तो आएंगे, लेकिन तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर आदि हो जाओ तो अच्छा है। अच्छा, तो ये सब काफी अरसे तक चलने वाला है। हाँ, आज थोड़े ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन कल ये रूटीन नहीं होगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वैसे सबा मैडम, ये लोग आखिर हैं कौन? दरअसल सबा मैडम, मेरा पूछने का मकसद ये है कि यानी अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इनके शायाने शान खाना तैयार करूं ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। अच्छा, तो तुम उनके खाने के लिए पूछ रही हो? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तुम कहाँ तक पढ़ी हुई हो? जब जॉब पर आई थी तो बताया था ना कि यूनिवर्सिटी छोड़ दी है मैंने। पहले पढ़ रही थी, फिर दिमाग बदल गया, फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर शादी हो गई और फिर तलाक। ठीक है, तुम मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। ठीक है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा मैडम, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा सवाल अब भी यही है कि ये लोग जो यहाँ आते जाते हैं, आखिर ये हैं कौन? नहीं बता सकती तुम्हें। सच कहूँ तो तुम्हें ही बताने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है, मगर नहीं बता सकती क्योंकि मेरी मजबूरी है। वो काया तुमसे पूछेगा और तुम बता दोगी। ठीक है, लेकिन जल्दी सबको पता चल जाएगा। तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस वक्त तक थोड़ा सब्र करो और मुझे हॉस्पिटल जाने की इजाजत दो। काम है, मोहब्बतें खत्म करनी है। समझ तो गई हो कि तुम। सर देखें, जान की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने तो एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं दे सका। जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत मुश्किल में थी सर, और जान ने एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी मदद की सर। देखो बतूल, जान ने कभी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। कितनी बार बहाना बनाकर पास हुआ है तुम जानती हो। लेकिन सर, इस वक्त आपके सामने जान नहीं, मैं बैठी हूँ। आप तो मुझे सालों से जानते हैं। क्या मैं इस मामले में झूठ बोल सकती हूँ आपसे?
सर प्लीज उसे एक मौका दें, फिर वो फेल हो या पास उसका नसीब। मैं उसे जानती हूँ, इम्तिहान पास कर लेगा। सर प्लीज एक मौका। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पर मान रहा हूँ, वरना वो माफी के काबिल नहीं। सर आपका बहुत 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 शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया। मास्टरपीस है सच में। हम तो वाकई बहुत हुनरमंद हैं। बिल्कुल, कुछ तो गलत हुआ है। फर्नीचर असेंबलिंग का बिजनेस शुरू करें क्या? इस तरह से जोड़ा है हमने इन्हें, क्या ये गिर नहीं जाएगा ऐसे? सही कह रही है अफसून, समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ गलती की है। ये कुछ रह गया इस तरफ से, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे लगाऊं। इसे रहना तो ये फालतू है। क्या ये अलमारियां हैं या फिर जुड़कर अलमारियां बनेंगी? अच्छा खैर, तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो, मैं इस काम में माहिर हूँ। अगर कहो तो मदद कर दूं। क्या सच में? जबरदस्त हो जाएगा, है ना अफसून? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। चलो तो ठीक है, मैं इसे खोल देता हूँ। और अब दोबारा क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? पेश नाखून के बीच में लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। रुको मैं तुम्हें इस पे कुछ लगा देती हूँ। हाँ कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब क्या मैं बच जाऊंगा? कह देना प्लीज कि मैं बच जाऊंगा। अरे तुम जिंदा हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैं नए पुर्जे ला देता हूँ क्योंकि अभी ये शायद काबिल इस्तेमाल ना हो। ठीक है, ये जगह आपके हवाले है। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। चलो फिर अफसून, हम दोनों मिलकर करते हैं। तुम खामखा थक जाओगी सेफ्ता। कम से कम मुझे अफसून यहाँ तो काम करने दो। घर में आमिर मुझे कुछ नहीं करने देता, मेरे कंफर्ट का ख्याल रखता है और इर्द गिर्द घूमता रहता है। असल में मैं जब कुछ नहीं करती तब थकती हूँ। लेकिन आमिर नाराज हो जाएगा हम पर। कितना अजीब बिहेव कर रहा है, कॉल करके चेक करता रहता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे तो उसे नहीं पता चलेगा, ये हमारा सीक्रेट है। तुम्हें आमिर की तवज्जो अच्छी लगती है ना? दरअसल मुझे उसकी तवज्जो नहीं बल्कि मोहब्बत अच्छी लगती है। मेरी मोहब्बत भी उसे ताकत देती है। इतने साल बाद दोबारा इकट्ठे हुए हैं हम दोनों, तो एकदम जैसे जुड़ से गए हैं अफसून। मुझे समझ नहीं आता कि हम अलग कैसे थे। मुझे खुशी है कि मैं वापस आ गई। सॉरी। हाँ कहो मानूर। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करो। मैं बस जरा काम से जा रही हूँ। यार वैसे ये भी कमाल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा डॉक्टर आमिर के बगैर ये सब कैसे होगा। देखो मुझे सच में यही लगता है मानूर कि ये तो साइकोलॉजिकल नहीं हो सकता। इनके सिम्टम्स से तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। आप जरा आंखें खोल के दिखाइएगा अपना, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो मेरे नहीं? दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ? क्या मामला हो रहा है यहाँ पर? डॉक्टर, पेशेंट की उम्र 22 साल है। जब भी एक्साइटेड होती है तो इसका चेहरा लाल हो जाता है और ये रेडिश स्किन बहुत देर तक ठीक नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पर आई है, इस मसले का हल चाहती है। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये 22 साल की है और जल्द ही ग्रेजुएट भी हो जाएगी और इन फ्यूचर ये जॉब पे भी जाया करेगी, है ना? तो अभी से रेडनेस होना चेहरे पे अच्छा नहीं। इसका ताल्लुक दिल से भी हो सकता है। इंसान अक्सर अपने जज्बात को छुपाना चाहता है, मैं समझ सकती हूँ। कौन से जज्बात मसलन? जैसे हमारी पेशेंट ने कहा कि गुस्सा, शर्मिंदगी, झिझक, एम्बैरेसमेंट, ये सब। और मसलन झूठ बोलने पर भी, ठीक कहा ना? आमिर साहब हम फैसला नहीं कर पा रहे। मरीज की एंट्री फ्री करें या यकीनन पेड? पैड होगा। अब फ्री वगैरह कुछ नहीं है, इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। खुद देख लें आप जरा गौर से इनको, इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैते नहीं, हॉस्पिटल को भी अरे खतरा है। हॉस्पिटल तो वैसे ही डूबा हुआ है, किसको खबर है? ना फ्लोर बचे हैं और ना ही रूम बचे हैं, स्टॉक रूम भी खाली है और तुम्हारे जितने भी मरीज हैं बाहर, सब ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे पूरे हॉस्पिटल में। हाँ तो और क्या करूँ, क्या जमीन के नीचे ले जाऊँ मैं उन्हें? एफसन, तुमने नीचे वैसे ही कब्जा किया हुआ है, क्या ऊपर भी कब्जा जमाना है? बताओ जरा। तुम्हारा ऊपर वाला रूम मैं लूंगा एफसुन, पहले बता रहा हूँ। तो ले लो फिर। क्या मतलब? क्या मरीज के सामने ये सब शुरू हो गई तुम? ले लेना। एफसुन, लेकिन 2 कमरे वाकई में ज्यादा होते हैं, चाहो तो शेयर कर सकती हो। ताहिर साहब आप भी?
किस कमरे की बात कर रहे हो? मेरा तो घर ही नहीं, मुझसे कुछ शेयर नहीं कर रहे। मैं होमलेस हूँ। मेरा तुम में से किसी को ख्याल नहीं है। इस वक्त हम तुम्हारी बात नहीं क्या करेंगे करूं मैं? तुम हर बात में अपनी बात क्यों ले आते हो बीच में? घर बना कभी तो समझ जाएगा, खुदा के लिए। पेशेंट कभी घर होगा। अरे सारे के घर तो जा रहे हैं यार। तुम्हारे ये गिले शिकवे तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। कसम से ये हॉस्पिटल है या फिर पागल खाना? मैं तो तंग आ गई हूँ। बस एक मरीज देख लूं, उसके बाद कॉफी पीते हैं आमिर। देखो अब तुम ये कॉफी कम कर दो, हर्बल टी ले लिया करो, वो सेहत के लिए ज्यादा अच्छी है तुम्हारे लिए। ओके, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप डॉक्टर साहब। अब से सिर्फ हर्बल टी पीऊंगी। हम सबकी सेहत का वैसे कितना ख्याल है ना तुम्हें? मुझे कहते हो कि चॉकलेट मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, और सेवदा से कि कॉफी कम पीनी चाहिए। अच्छा कर रहे हो। ये वही है ना? वही दोस्त है ना तुम्हारा? हो भी सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है, कुछ तो मिसिंग है। I know, I can feel it. अस्सलाम वालेकुम अफसून साहिबा, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? क्या कमी है? डॉक्टर, पलकों की सर्जरी के लिए एक मरीज आया है। किस कमरे में भेजूं? और क्या आप दोनों एक साथ देखना चाहेंगे उसे? हाँ जाहिर है साथ में देखेंगे, लेकिन अगर मिस अफसून को कोई पर्सनल काम ना हो या इनका कोई दोस्त ना आ रहा हो। नहीं नहीं, मेरे लिए मेरे पेशेंट्स हमेशा पहले आते हैं, तुम तो जानते हो। मैं एग्जामिन करूंगी। जाना, ये फूल कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं, सब पता कर फौरन। ठीक है, मैं अभी पता करती हूँ, फिक्र मत कीजिए। जल्दी करो। ओके। कैसे हो जाए? क्या तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। हमारे घर शिफ्ट हो रही है? यार जान, तुम इस वक्त मजाक अच्छा तो ना। छोड़ दो। लेकिन अगर हो भी जाओ तो बुरा नहीं है। अच्छा तो पहले मैं ही तुम्हें कुछ बता देता हूँ। यार क्या कर रहे हो, सब देख लेंगे हम। क्या? फिर किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर कोई ना हो, ताकि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं। जान। अच्छा बताओ क्या गुड न्यूज है? हाँ, खान सर से बात की है मैंने। उनकी बहुत मिन्नतें करके तुम्हारे लिए मना लिया मैंने उन्हें, तुम्हारे पेपर्स के लिए। अगले हफ्ते एग्जाम दे सकोगे तुम। तुमने आखिर ये क्यों किया बतूल? पूछा था मुझसे? इसका क्या मतलब कि मैंने तुमसे पूछा नहीं? तुम मेरी वजह से एग्जाम नहीं दे सके, तुम्हारे घर वाले नाराज हो गए तुमसे। मैंने बस तलाफी करने की कोशिश की ताकि सब सही हो सके। क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है? मैं बहुत आराम से हूँ। मुझे नहीं पसंद वो स्कूल। क्या मतलब है तुम्हें स्कूल पसंद नहीं? क्या मतलब इसका जान? बस नहीं है, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। अम्मी अलग, बाबा अलग, और अब तुम भी शुरू हो गई हो। खैर, अम्मी ने मुझे बुलाया है, मैं चलता हूँ। See you later. क्या हुआ? मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैंने इतनी मेहनत की कि वो दोबारा इम्तिहान दे सके और वो फिर भी नाराज है। अब क्या करूं मैं, उसका मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद हो सकता है कोई और मसला हो। दरअसल जान को वो स्कूल पसंद ही नहीं है, इसलिए क्लासेस छोड़ता है, इसलिए एग्जाम देना नहीं चाह रहा। लेकिन अपने बाबा से कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसके बाबा को उसकी पढ़ाई ज्यादा अजीज है। हाँ, कह साहब थोड़े सकते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बाप ये क्यों नहीं जान सकता कि आखिर उसकी औलाद की खुशी किस में है? कोई अपनी पूरी जिंदगी नापसंदीदा काम करके कैसे गुजार सकता है? इसमें आप क्या कह सकते हैं, बस जनरेशन डिफरेंसेस हैं बतूल। मैं बात करके देखूंगा, कुछ करता हूँ। आमिर से बात करनी होगी। ठीक है। अदीब डार्लिंग, एक बात बताओ। देखो मेरे दोस्त तो यहाँ आते जाते रहते हैं, तुम्हारे हॉस्पिटल वाले दोस्त क्यों नहीं आ रहे? कोई मसला है क्या? नहीं, मसला तो कोई नहीं, बस हॉस्पिटल में भी कुछ नई चीजें चल रही हैं, तो सब अपने कामों में थोड़ा मसरूफ है, वरना कोई मसला नहीं। खैर छोड़ो इन चीजों को, तुम अपनी पीआर पे फोकस करो। शाबाश, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा मुझे एक अर्जेंट काम है, तो मुझे जाना होगा। जब तक तुम ये सब हैंडल कर लोगी ना। हाँ हो जाएगा, बेफिक्र रहो। ओके जबरदस्त, तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। एक मिनट, तुम यहीं रुको। घूमना जरा। घूम जाओ। हाँ। यार वेट्रेस के तौर पर ये कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं।
बेटा, मैं रास्ते पर चलते हुए भी सामने देखने के लिए अपनी आंखें यूं खोलने पर मजबूर हो जाती हूँ। रास्ते में जो लोग मुझे देखते हैं वो पूछते हैं, शाकरा खाला क्या हुआ, कोई बात है क्या? आप इस तरह हैरान होकर हमें क्यों देख रही हैं? और फिर मैं खुद भी हैरान रह जाती हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पलकों के ढलकने की वजह से आपकी बिनाई थोड़ी सी कमजोर हो रही है और इसीलिए आप गैर इरादी तौर पर भौहों को ऊपर कर लेती हैं। सही कहा ना आमिर? हाँ बिल्कुल, मैं आपका मसला अच्छी तरह समझ गया हूँ। अगर हम इजाफी जल्द और चर्बी हटा देंगे तो मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन परेशान ना हो, ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है। 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा और 3-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगी, फौरन संभल जाएंगी, देख लीजिएगा। वाकई क्या ये इतना आसान है? बहुत खुशी हुई, शुक्र है बेटा, बहुत मेहरबानी। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे तुम कितनी प्यारी हो माशाल्लाह, नजर न लगे। वैसे मेरा एक भांजा है, तुम्हारी ही उम्र का है। वो बैंक में काम करता है और बहुत ही खूबसूरत है, कद भी लंबा है, शेर जैसा, और मिजाज भी अच्छा है। फोन नंबर दे दूं तुम्हें उसका? हाँ लिख दूं? कभी कभार उससे बात कर लिया करना। वो डॉक्टर साहबा असल में किसी और के साथ हैं ऑलरेडी। चाहे ये इस बात को कितना ही राज रखें, किसी को ना बताएं, लेकिन हकीकत तो यही है। मिस्टर आमिर, आपके पेशेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, आप चाहें तो जाकर देख लें उन्हें। हाँ, ये क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? जमाना बहुत खराब है आजकल। न जाने कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं बगैर किसी से मिले, बगैर किसी की तहकीक किए। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल, तहकीक बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शाकिरा साहबा। हम अपनी लड़की को किसी के हवाले कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। कौन हवाले कर रहा है? माफ करो, क्या मैं कोई सामान हूँ? क्या औरतों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ मर्द की ही जरूरत होती है? क्या मैं अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती? हाँ बताओ। बेटी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम फेमिनिस्ट ना बनो, बनो जरूर बनो, लेकिन किसी से मिले बगैर भी तो नहीं हो सकता ना। वैसे वो क्या करता है? हाँ क्या करता है वो बताओ? किस फील्ड से है? हमारी फील्ड से है क्या? शर्माओ मत बेटी, शर्माओ मत। देखो मेरा एक दामाद पुलिस में है, हम चुपके से उसकी तहकीक भी करवा लेंगे। नहीं नहीं शाकरा साहिबा, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। हाँ ये सही कहा आपने, तहकीक की जाएगी। तहकीक करना जरूरी है, दुरुस्त कहा, बहुत जरूरी है। शाकरा साहिबा, वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया बेटा। तुम मेरे बैंक वाले भांजे पर गौर करना।